गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज मैं बताने जा रही हूँ आपको क्लास 12 की स्ट्रेटेजी। टाइम तो बहुत कम है हमारे पास में और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब घबरा रहे होंगे कि हम कैसे करें, सिर्फ 20 दिन बाकी हैं, अब क्या होगा हमारा। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप लोगों ने पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा ही है। बस बात इतनी सी है कि उसे हम स्ट्रेटेजी बनाकर कैसे उसे रिवाइज करते हैं। तो बिना घबराए हुए, बिना कुछ ज़्यादा चिंता किए हुए, टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस के हमें पढ़ना है। और स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ लाइंस, आपके लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी। आपको अगर कभी डर लगे तो उस डर से डरना मत। असफलता जब घेरे तुझे, असफलता जब घेरे तुझे, मार्ग हो अवरुद्ध, पास ना हो कुछ तेरे, पास ना हो कुछ तेरे और काम हो अपार, तो भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास भाग मत, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास भाग मत, भाग मत कर प्रयास। तो बस हमें करना क्या है, प्रयास करना है। और इन थोड़े से दिनों में ही हमें अपनी पूरी टोटल एनर्जी जो है, अपना पूरी टोटल वाइब्रेशंस जो है अपने वर्क को दे देनी है, अपने हार्ड वर्क करना है हमें, और अपनी डेस्टिनेशन, अपनी सक्सेस पर हमें पहुंचना है। तो चलिए मैं बताती हूँ हमें करना कैसे है। तो क्लास सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, क्लास हमारी 12th, एग्ज़ाम पैटर्न 2021। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिलीटेड पोर्शन कौन कौन से हैं 2021 में, क्योंकि ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक कुछ पोर्शंस जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। कौन से किए गए हैं ये पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों, हमारी बुक रेनबो है। यहाँ पर रेनबो का चैप्टर नंबर 1, 3rd, 8th, 11th, 13th, 6th, यानी कि फर्स्ट चैप्टर वाटर, थर्ड थॉट्स, 8th a journey to the end of the earth, and 11th on the face of it, and 13 हमारी जो पोइट्री सेक्शन में से अ बॉयज सॉन्ग पोएम है, एंड 16 द स्नेयर, ये भी एक पोएम है, ये डिलीट किया गया है, तो आपको ये नहीं करना। फिर हमारी जो सेकंड बुक है, सप्लीमेंट्री बुक पेनोरमा, उसका लेसन नंबर 7 डेड मैन्स पाथ, 8th द गिफ्ट ऑफ मेजाई, 10th गोइंग प्लेसेस, ये तीनों चैप्टर यहाँ से डिलीट किए गए हैं, यानी कि ये हमारे अब सिलेबस में 2021 में नहीं है, इस बार की एग्ज़ाम्स में नहीं है। फिर बात आती है राइटिंग सेक्शन की। यहाँ पे जो शॉर्ट कंपोजिशन का कुछ पार्ट जो है डिलीट किया गया है, उसमें कौन कौन सा है, ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल करंट और नेशनल इश्यूज़, ये जो पोस्टर बनाने की जो एक टॉपिक दिया हुआ था वो हमें नहीं करना है अब। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट, किसी भी टॉपिक पर जो किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलना, जो एक स्पीच होती थी, डिस्क्रिप्शन होता था, वो इस सिलेबस में अब नहीं आएगा, तो ये यहाँ पे डिलीटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका पेपर कैसा होगा, आपको तैयारी कैसे करनी है, ये हम देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे इस बार हमेशा तो 3 सेक्शन होते हैं ABC, लेकिन इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से कुछ पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा इजी किया गया है और बहुत ही इसे 5 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सेक्शन ए, वो है हमारा रीडिंग सेक्शन। यहाँ पे आपको हमेशा की तरह अनसीन पैसेज फॉर कम्प्रीहेंशन, एक अनसीन पैसेज दिया गया होगा। और पहले तो आपको क्या करना होता था कि अनसीन पैसेजेस में से क्वेश्चन आंसर जो है उनके आंसर ढूंढने होते थे और उनके आंसर यू हैव टू राइट। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार आपको चूज़ द राइट ऑप्शन, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। किससे रिलेटेड, अनसीन पैसेज से ही, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यू विल हैव द चॉइसेस, आपके पास चॉइस होंगे, आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है और आपको ABCD में से कोई भी जो सही लगे वो आपको फिलअप करना है। ये कैसे करना होगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में ये सब मिलता रहेगा, आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। और ये हमारे मार्क्स होगा 10 मार्क्स, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है बच्चों, और जल्दी ही हम इसे करना सीखेंगे, आपको घबराना नहीं है और बहुत आराम से करना है। फिर देखिए बच्चों, 2nd to 8th जो क्वेश्चन होंगे ये हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन आएंगे हमारे, एक एक लाइन में आपको आंसर देना होगा। और इसकी फुल पूरी सीरीज़ अभी नेक्स्ट वीडियोस में, आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हर चैप्टर की सीरीज़ आने वाली है आपके पास में, और हर चैप्टर के ये छोटे क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आपके पास में, और ये होगा एक एक नंबर का, हर क्वेश्चन आपको एक छोटी सी लाइन में उसका आंसर देना होगा, यानी कि 7 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मतलब बिल्कुल आप 7 आउट ऑफ 7 इसमें ले सकते हो।
नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, सेक्शन ए में ही 9 to 11 यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं हमारे, और आपको यहाँ फिलअप्स दिए गए होंगे, यानी कि रेनबो बुक, ये दोनों जो 7 नंबर है और 3 मार्क्स का जो ये है 7 और 3 मार्क्स के, ये आपके रेनबो टेक्स्ट से हैं, उससे रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे फिलअप्स होगा, यानी कि आपको चैप्टर में से कोई लाइन दे दी जाएगी और उसमें नेक्स्ट क्या आपको फिलअप करना है, वो आपको एग्जैक्टली वही फिल करना होगा। तो ये बहुत ही इजी है, और आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग इन माय नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बी। हम सेक्शन बी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों 12 से 14 यानी कि 3 क्वेश्चंस हैं हमारे। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री सेक्शन इन 30-40 वर्ड्स, यानी कि पोइट्री सेक्शन से हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी कि पोइट्री सेक्शन से टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास में, जैसे कि राइट द क्वालिटीज़ ऑफ लिली फ्लावर, है ना, और what's the importance of hope in our life, like that, write about the second and fourth stages of 7 ages of man, इस तरह से तो क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड नाउ 15 to 19 जो हमारे क्वेश्चन है 5, ये भी 2-2 नंबर के होंगे, ये होंगे पैनोरमा से, ठीक है, यानी कि पोइट्री सेक्शंस में भी 3 क्वेश्चन 30-40 वर्ड्स में आपको लिखने हैं जो होंगे 2 मार्क्स के, और 15 to 19 यानी 5 क्वेश्चन पैनोरमा बुक से छोटे छोटे होंगे, और जो कि होंगे 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल 10 मार्क्स, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना होगा कि राइट अबाउट द टाइगर किंग, किंग के बारे में लिखिए, या किंग ने जो है गिफ्ट में कितने पैसे दिए थे, हैमल का करेक्टर लिखिए, या फ्रेंच का करेक्टर लिखिए, और कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स जो हैं, राइट अबाउट द पैडलर, पैडलर्स आइडिया, तो ये सब कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नाउ सेक्शन सी। सेक्शन सी के बारे में बात करते हैं बच्चों। बहुत ही इजी है अगर आपने चैप्टर्स ढंग से पढ़े हैं। और तो सेक्शन सी में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो उसमें आपको पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड है। ये यहाँ पे आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। आपके 3 पॉइम्स हैं जो 7 एजेस ऑफ मैन, द हॉप एंड द नोबल नेचर। तो उसमें से कोई भी आपको 2 एक्सट्रैक्ट चॉइस मिलेगी आपको, और आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होंगे। तो ये होगा हमारा 4 मार्क्स का। ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। आप इसमें से ईजिली 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये अभी तक बहुत ईजी पैटर्न चल रहा है और आपको घबराना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवाइज करना है ढंग से। थोड़ा सा सुनिए, पढ़िए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और 22। इन बोथ क्वेश्चन चॉइस विल बी गिवन। ये जो 21 नंबर का क्वेश्चन है 21 नंबर का, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और चॉइस दी जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन रेनबो टेक्स्ट बुक। रेनबो से, यानी कि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आपको रेनबो बुक से मिलेंगे, और ये होंगे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का। 8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको रेनबो का पूरा थीम मालूम है, किसी भी चैप्टर का, डीप वाटर का, लॉस्ट स्प्रिंग का, प्योरिटी ऑफ पावर का, तो आप इसे बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है बेनिफिट्स ऑफ योगा, या योगा पर आप 5 लाइन्स लिखिए, कुछ भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है 4 मार्क्स का, तो आपको वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन रिलेटेड टू शॉर्ट कंपोजिशन। अब यहाँ पे जो शॉर्ट कंपोजिशन है बच्चों, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये तीनों जो है मैं काफ़ी कुछ करवा चुकी हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई है, आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताया है, आप इसे सुनिएगा। ये 4 मार्क्स का है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए। तो आपको जरा बस एक एक दो दो बार लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करिए और ये बहुत इजीली हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम हमारे सेक्शन डी की और क्वेश्चन नंबर 24 की। ये क्वेश्चन है आंसर द 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2, यानी कि ये एक लेंथी क्वेश्चन है, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है आपको लिखना है जो। और 24 नंबर का जो क्वेश्चन है जो आपको 100 to 125 वर्ड्स में लिखना है। ऐसे वर्ड्स की बाउंडेशन पे मत जाइएगा, लिमिट से मत जाइएगा, जितना आपको आता है उतने अच्छे से आप उसे लिख दीजिए, जिसमें आप सेटिस्फाई हो रहे हो कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमने वो लिख दिया। तो ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। और 25 क्वेश्चन नंबर जो है ये होगा सेम, आंसर द 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2, यानी कि आपको चॉइस दी जाएगी यहाँ पर और आपको 100 to 125 वर्ड्स में लिखना होगा, और ये होगा पैनोरमा बुक से। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि 2 बड़े क्वेश्चन आएंगे, एक आपको रेनबो बुक से और एक आपको पैनोरमा बुक से। ये होगा हमारा सेक्शन डी जो कि 10 मार्क्स कवर करता है। तो आपको
चैप्टर्स का फुल थीम पता होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम हमारे सेक्शन ई की, जो बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही स्कोरिंग, राइटिंग सेक्शन। यहाँ पे सबसे जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, जो कि 6 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग्स के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में शॉर्ट क्लिप्स में आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत इजीली लिख पाएंगे उसे। तो ये है हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और आपको 3 चॉइस आएंगी, यानी कि 1, 2 और 3 में से आपको एक करना है बच्चों। अब इससे ज़्यादा अच्छा इजी पेपर कैसे हो सकता है कि आपके पास इतनी चॉइस है, एंड यू हैव टू पिक आउट वन, जो आपको पसंद हो वही करिए। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 27, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपको अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कैसे लिखे जाते हैं, एक बार सुनिएगा उसे। और ये 6 मार्क्स, और ये मार्क्स ऐसे हैं जो आप आउट ऑफ आउट ले सकते हैं, इसके फॉर्मेट के थ्रू, इसके कंटेंट के थ्रू। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, और आप इसे बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पास यहाँ भी 3 चॉइसेस होंगी, 1, 2 और 3, यानी कि 3 तरह के लेटर्स, यानी कि एप्लीकेशन फॉर जॉब भी आ सकता है यहाँ पे, लेटर टू द एडिटर भी आ सकता है यहाँ पे, और लेटर टू द चेयरमैन भी आ सकता है, यानी कि तीनों तरह के ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं। जो भी आपको इजी लगे, प्लीज़ राइट डाउन दैट इन योर एग्जाम्स, ठीक है। और इससे भी एक बड़ी बात हो रहा है कि बच्चों, आप रिपोर्ट राइटिंग किसी रेफरेंस बुक में से, लेटर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 रिपोर्ट्स लिख के देखिए, जैसे कि किसी एक्सीडेंट पर, या किसी कैंप के बारे में, या किसी प्रोग्राम यानी फंक्शन के बारे में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी ही आती हैं, या रॉबरी के बारे में। तो ये टॉपिक होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट, वो आप एक एक दो दो करके लिख के देखिए, लिखने से ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्पीच राइटिंग, और यहाँ पे चॉइस आएगी आर्टिकल, यानी कि या तो वही 3 चॉइसेस आएंगी, 1, 2 और 3, यानी कि या तो 2 स्पीच 1 आर्टिकल, या 2 आर्टिकल 1 स्पीच। आपको उनमें से कोई तीनों में से कोई आपको एक, जो भी आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप कर सकते हैं। वो जो पेपर बहुत ईजी है ना। आपके पास 3-3 चॉइसेस आ रही हैं, देखिए आप, इससे ज़्यादा ईजी क्या होगा। बस अब घबराना नहीं है, एक स्पीच की आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कैसे लिखते हैं, और फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ सब कुछ, मैं बार बार कह रही हूँ, जुड़े रहिएगा आप, मैं आपके साथ हूँ। आई एम ओनली एंड ओनली फॉर हेल्प यू। मेरा सिर्फ एक ही आप इंटेंशन है, आप लोगों की हेल्प करना, ठीक है। और वही स्टार्टिंग वाली लाइन, भाग मत कर प्रयास, और आपको सिर्फ प्रयास करना है और प्रैक्टिस करनी है, और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, यू विल श्योरली गेट 90% मार्क्स। ओके, थैंक यू।